अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। डॉक्टर साहब, क्या हो गया था हमारे बेटे को? अचानक इतना कांपना क्यों लगा था? ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से दौरे पड़ गए थे। कुछ घंटे खास ख्याल रखने की जरूरत है इनकी। अगर अगले 1 घंटे में इन्हें दोबारा दौरा पड़ा तो इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। आगे कुछ होगा तो बताइए। बेटा, नहीं, हम हमारे अहम को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन दीदी, माँ जी ने जो मंदिर जाने को कहा था उसका क्या? ये पूजा हमारे बेटे अहम के लिए हो रही थी। अगर मेरे बेटे की तबीयत ही ठीक नहीं है तो ऐसे पूजा से क्या फायदा रखनी थी। मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी अहम के पास ही रहूंगा। दादी का फोन ऑफ आ रहा है। मैं काम करता हूँ, मैं वहां जाकर दादी को बताता हूँ। नहीं प्रथम सर, आप एक काम कीजिए, आप घर पे ही रुकिए। यहाँ पे आपकी जरूरत पड़ सकती है। हम एक काम करते हैं, हम ही मंदिर जाके दादी को लेकर आते हैं। राध्या बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हारी यहाँ ज्यादा जरूरत है, यही सही रहेगा। अब एक बार हमसे रिश्ता तोड़ चुके हैं, अब हमें छोड़कर कहीं मत जाइएगा। कि आपके सीधे साधे शरीफ पति ने हमें अपने प्यार का झांसा देकर प्रेग्नेंट किया है। हम इनके बच्चे की मां बनने वाले हैं। राधा ने हमें आगाह भी किया था कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन हमने राधा की एक भी न सुनी। उल्टा हमने अहम और कामनी पर भरोसा किया। भैया, कामिनी और अहम का वीडियो जब सबके सामने आया था तब अहम ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। उसे डर था कि कहीं एक और बुलबुल उसे छोड़कर न चले जाए, और इसीलिए हम राध्या को घर से दूर भेजना चाहते थे ताकि तुम्हारी और कामिनी की शादी हो जाए और उसके बच्चे को तुम्हारा नाम मिल जाए। राध्या, इस लड्डू में जहर है। बाबा ने कहा था कि अगर घर में कोई भी गर्भवती स्त्री है तो उसका बच्चा अशुभ होगा, उसका बच्चा गिराना होगा। इसलिए तुम हमें मारना चाहती हो ना, लेकिन सच तो यह है कि हमारे पेट में कोई बच्चा ही नहीं है। हम मां ही नहीं बनने वाले तो बच्चा अशुभ कैसे होगा? अहम भैया ने खुदकुशी करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि कामिनी ने उन्हें धक्का देने की कोशिश की है। हमने नहीं गिराया, बस थोड़ा सा धक्का लगा था और वो अपने आप गिर गए। एकता, I'm really sorry. हाय राम, बहुत तकलीफ। चलो, जैसे तैसे घर तो पहुंच गए। अब अंदर जाके देखते हैं। हमारी बात ध्यान से सुनो। एक तरफ समय है जो रेत की तरह फिसल रहा है, और एक तरफ ये माला है जिससे समय का पहिया घूमेगा। लेकिन ध्यान रहे, समय के साथ खेल भारी भी पड़ सकता है। तुम्हारी राध्या समय काल में पीछे चली जाएगी और तुम और तुम्हारा परिवार वक्त में आगे बढ़ जाओगे, और तुम सब भूल जाओगे। तुम्हारा पोता भी उसको भूल जाएगा। इस रेत की घड़ी को संभाल कर रखना, बहुत शक्ति है इसमें। नहीं, सामने के रास्ते के नहीं, पीछे के रास्ते से जाते हैं ताकि ये राधिया हमें देख ना पाए।
सब चले गए, पर ये राधिया कहाँ है? हलवे की खुशबू तो आ रही है, और ये बना रही है या जला रही है? गैस तो जल रही है, मतलब राधिया रसोई में है। बस अब हमें जल्दी से जल्दी अपना काम करना होगा। दादी जिद नहीं है, ये जुनून है। दादी अगर मैं इधर से गया तो मैं कभी राधिया को ढूंढ नहीं पाऊंगा। बस अब हमें राधिया की एक खास चीज चाहिए। अब हम मुंह दिखाई कर लेते हैं। और जिसका अति सुंदर मन होता है ना, वो सुख में दुख में हर सिचुएशन में अति सुंदर ही रहता है, जैसे कि राधिया का। तुम्हारी राध्या समय काल में पीछे चली जाएगी और तुम और तुम्हारा परिवार वक्त में आगे बढ़ जाओगे और तुम सब भूल जाओगे। तुम्हारा पोता भी उसको भूल जाएगा। जैसे इस तस्वीर में राधिया गायब है, ऐसे ही वो हमारी जिंदगी से भी गायब हो जाएगी। ये राधिया की शादी का दुपट्टा है। अब समय का फेर ऐसा बदलेगा कि राधिया 10 साल पहले यानी 2016 में चली जाएगी। और फिर उसे ये भी पता नहीं होगा कि वो शादीशुदा है। ये वो मंत्र है जो देवी औरत ने दिया था, और अब क्रिस्टल को मुट्ठी में लेकर के जाप करना होगा। ज़ूम बूम कॉलिंग, डेस्टिनी रिप्रोग्रामिंग, अतीत का दरवाजा खुल जाए, समय पीछे मुड़ जाए। ये अचानक तूफानी हवाएं कैसे शुरू हो गई?
पंडित जी प्रणाम। पंडित जी, वो हमारी दादी शकुंतला मित्तल यहाँ पर आई होंगी, उन्होंने आपसे पूजा के लिए बात की थी ना? मेरी आपकी दादी से कोई बात नहीं हुई। पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो पूरे परिवार को पूजा के लिए यहाँ पर बुला रही थी। पर मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। हो सकता है किसी दूसरे पंडित से बात की हो। राधे भी बाहर है, मैं उसे फोन करके पूछता हूँ। संभाल के धीरे से आ। पूरे मंदिर में देख रही, लेकिन दादी तो कहीं मिल ही नहीं रही है। कहीं किसी दूसरे मंदिर में तो नहीं गई है। हेलो, हाँ प्रथम सर। राधा, यहाँ भूकंप तूफान कुछ तो आ रहा है, तुम सेफ तो हो ना? तूफान? पर यहाँ तो सब कुछ ठीक है बिल्कुल। हेलो हेलो, हाँ, आप एक काम कीजिए, आप लोग जल्दी से घर से बाहर निकलिए, हम भी आते हैं। दादी भी शायद मंदिर से जा चुकी हैं। ये क्या हो रहा है? हमारे मंगलसूत्र से हमें इतनी जलन क्यों हो रही है? जल्दी आइए, हमें घर से बाहर निकलना होगा। अभी प्रथम सर इतनी अजीब सी बात करो, अभी हमें मंगलसूत्र से इतनी जलन हो रही है, तो संबंध का जैसे से निकाल कर अभी फेंक दे। हमारे फोन का वॉलपेपर कैसे बदल रहा है? कहीं प्रथम से किसी मुसीबत में तो नहीं है? ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? तुम मेरा हैंड को संभालो, मैं दरवाजा खोलता हूँ। उस यही औरत ने कहा था जब रेत खत्म होने लगे तो बाहर निकल जाओ, यही कहा था या कुछ और? खुल रहा दरवाजा। क्या कहा था उसने?
बाहर निकल जाए। नहीं, हम चले जाते। बाहर तो मौसम बिल्कुल साफ है, लेकिन घर की हालत देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान या फिर भूकंप आया हो। भैया की व्हीलचेयर, ये सब क्या कैसे हुआ है यहाँ पर? प्रथम सर का फोन ये ऐसे जमीन पे क्यों गिरा पड़ा है? आखिर घर में हुआ क्या है? प्रथम सर, माँ, पापा जी, एक काम करते हैं, हम एक बार ऊपर जाकर देखते हैं। कैसे टूट गई और कमरे में सामान ऐसे बिखरा हुआ क्यों है? आखिर घर के सभी लोग कहाँ चले गए? कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? घर के सभी लोग कहाँ चले गए? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? बाहर कैसे आ गए? मैडम जी, सामने से हटिए, टेम्पो अंदर लेकर आना है। ये सब तो किसी फंक्शन का सामान लग रहा है, लेकिन घर में ऐसे कैसे अचानक से फंक्शन हो सकता है? कहीं हम किसी गलत घर में तो नहीं आ गए? घर तो हमारा ही है, फिर भी कौन सा फंक्शन हो रहा है? हेलो, हाँ प्रथम सर। शादिया, क्या भूकंप तूफान कुछ तो आ रहा है, तुम सेफ तो हो ना? हमने जो कुछ भी देखा था वो सपना था या फिर ये सब सपना है? कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है।
क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ जल्दी जल्दी करो भाई। अरे शादी का घर है, फंक्शन शुरू हो जाएगा कुछ ही देर में। शादी? किसकी शादी? ये घर में बैंड वाले क्यों आए? कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब हमारा सपना है या फिर सच में ये सब हो रहा है? अरे भाई हो गई क्या सारी तैयारी? ये पापा जी किसकी शादी की बात कर रहे हैं और ये इतने जवान कैसे लग रहे हैं?